गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 हाउ दे लर्न देयर स्किल्स, और इसका आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8। और आपके आज करने हैं हमें इसके क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ई, answer the following questions. Answer the following questions. हमें इनके आंसर लिखने हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है जिससे कि आपको ये लर्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, what is an occupation? What is an occupation? और इसी में नेक्स्ट है, नेम सम कॉमन ऑक्यूपेशंस। नेम सम कॉमन ऑक्यूपेशंस। इनमें हमें कुछ कॉमन जो ऑक्यूपेशन है उनके नाम भी बताने हैं। तो इसमें पहले क्या पूछा है, ऑक्यूपेशन क्या होता है। तो आपको आंसर लिखना है, वर्क डन टू अर्न मनी। Work done to earn money is called an occupation. कोई भी काम किया जाता है अर्न मनी के लिए, वो ही ऑक्यूपेशन कहलाता है। और इसमें आपको बताया था, यदि उसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो वो प्रोफेशन कहलाता है। अब आपको इसमें बताना है कॉमन ऑक्यूपेशंस के नाम। तो इसमें लिखेंगे सम कॉमन ऑक्यूपेशंस आर। अब आपने इसमें बहुत से ऑक्यूपेशन पढ़े हैं, तो इसमें है आपका सम कॉमन ऑक्यूपेशन। देखो, पॉटर, और क्या क्या पढ़ा था, टेलर, कॉबलर, और इसके अलावा क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था मैकेनिक, पुलिसमैन, डॉक्टर, इसके अलावा लॉयर भी हो सकता है ना। तो ये सम कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं, लॉयर एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन ऑक्यूपेशंस के नेम है। तो क्वेश्चन 1 हैज़ कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डू द फॉलोइंग पीपल हेल्प अस। हाउ डू द फॉलोइंग पीपल हेल्प अस, कि जो यहाँ पर कुछ लोग दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो लोग हैं हमारी हेल्प किस तरह से करते हैं। अब देखो, इसमें ए दिया हुआ है डॉक्टर। तो डॉक्टर जो होता है वो हमारी हेल्प किस तरह से करता है, तो ये आपको लिखना है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, और इसके अलावा प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो डॉक्टर, सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारा चेकअप करते हैं डॉक्टर। तो हम लिखेंगे डॉक्टर एग्जामिन्स द सिक पीपल। एग्जामिन करता है ना हमारा
डॉक्टर हमारे एग्जामिन करते हैं, सबसे पहले चेकअप करते हैं हमारा। डॉक्टर एग्जामिन्स द सिक पीपल, और उसके बाद में एग्जामिन करने के बाद में वो क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। एंड मेक्स अ डायग्नोस, एंड मेक्स a diagnosis, diagnosis, and prescribes medicines, and prescribes medicines, और हमें मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन जो होते हैं वो लिख कर देते हैं ना एक पेपर पे, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और डायग्नोसिस क्या होता है, ये जो लक्षण पहचानते हैं, फिर ये बताते हैं कि आपको क्या डिजीज़ हुआ है। तो ये डॉक्टर जो होते हैं, यदि हम इसे शॉर्ट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपल। अभी तक आपने यही पढ़ा हुआ कि डॉक्टर जो होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, बट हम इसमें आंसर इस तरह से लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है बी। डॉक्टर का तो आपने देख लिया, अब है कॉबलर। कॉबलर क्या क्या करते हैं, ये तो था डॉक्टर का, अब भी लिखेंगे कॉबलर। कॉबलर क्या करते हैं, कॉबलर मेंड्स आवर शूज, है ना, मेंड्स एंड पॉलिशेज आवर शूज, मेंड्स एंड पॉलिशेज आवर शूज़। ठीक है, मेंड करने का और पॉलिश करने का काम करते हैं, और इसके अलावा शूज़ बनाने का काम भी करते हैं। ही ऑल्सो मेक्स आवर शूज़, मेक्स आवर शूज़, मतलब जितने भी फुटवियर होते हैं वो बनाने का काम करते हैं। ओनली, नॉट ओनली शूज़ बट फुटवियर ऑल्सो, है ना, और भी होते हैं ना, चप्पल भी होते हैं, सैंडल भी होती हैं, और भी तो होते हैं फुटवियर। तो कॉबलर जो होते हैं ये काम करते हैं, वो क्या करते हैं, मेंड करते हैं, पॉलिश करते हैं, और इसके अलावा हमारे जो शूज़ वगैरह होते हैं इनको बनाने का काम भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ completed. And now we will do question number 3. Question number 3. Question number 3 is why must we share the work at home? We share the work at home. तो इसमें क्या पूछा है कि हमें घर पर अपना काम शेयर क्यों करना चाहिए। तो आपको बताया था जिससे कि किसी भी मेंबर पर ओवरबर्डन नहीं हो, ज़्यादा बोझ काम का नहीं हो। तो इसमें हम आंसर देंगे, यहाँ से ही शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी के बाद में मस्ट लिखेंगे, तो क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे। वी मस्ट शेयर द वर्क। देखो क्वेश्चन में से ही है ना, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट, जिससे क्या होगा, so that no member of the family is overburdened, BURDEN, burden, और ईडी और ऐड कर देंगे तो ये हो गया ओवरबर्डन, जिससे कि किसी भी फैमिली के किसी भी मेंबर पर ओवरबर्डन नहीं होगा। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन डू? कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो क्या क्या काम करता है। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक पुलिसमैन डू। ट्रैफिक पुलिसमैन क्या क्या काम करता है, वो क्या करता है, ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है।
आंसर। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है खड़ा रहता है बिजी रोड पर, है ना। तो हम लिखेंगे अ ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंड्स ऑन busy road intersection on busy road intersections and और क्या करता है, डायरेक्ट करता है ट्रैफिक को, एंड डायरेक्ट्स ट्रैफिक। अब देखो इतना काम तो बता दिया कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो क्या करता है, बिजी रोड जो होती है उस पर खड़ा रहता है, जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, जो क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर वो खड़ा रहता है और ट्रैफिक जो होती है उसको डायरेक्ट करता है। अब उसके बाद में और क्या काम वो करता है, इसके अलावा वो क्या करता है, यदि लोग ट्रैफिक रूल जो होते हैं उसको नहीं मानते हैं तो वो क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है फाइन फ्रॉम देम। इफ द पीपल ब्रेक द, यदि ट्रैफिक रूल जो होते हैं उनको तोड़ देता है कोई लोग तोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं उसको, ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, तब वो क्या करता है, उनसे फ़ाइन लेता है, मतलब वो पैसे लेता है उनसे। ही कलेक्ट्स, जितने भी फीस जो होती है या फ़ाइन उनकी होती है वो लेता है। ही कलेक्ट्स फाइन्स, है ना। और इसके अलावा वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, ही ऑल्सो चेक द ड्राइविंग लाइसेंस, चेक द लाइसेंस, LICENCES, लाइसेंसेस, ठीक है। आपने देखा होगा ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं किसी भी ड्राइवर को, चाहे वो स्कूटी पे हो, स्कूटर पर हो, कार में हो, किसी पे भी हो, वो किसी भी व्हीकल को वो लोग जो होते हैं वो रोक लेते हैं और ये देखते हैं कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू डू दिस वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नोटबुक, और ये आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।